नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 187 डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान में सीमाओं के निर्धारण के लिए नियुक्त की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी और इसके अध्यक्ष का नाम था रेड क्लिफ, इसलिए जो है इस समिति का नाम भी रेड क्लिफ समिति पड़ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत के मार्टिन लूथर कहलाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के मार्टिन लूथर कहलाते हैं। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी 1831 में। 1831 में किसने दी थी? 1831 किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से क्या थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था और ये कृष्णदेव राय के दरबार में निवास करते थे। ठीक है। इनमें 3 कवि प्रमुख थे। पहले थे तेनाली रामकृष्ण, दूसरे थे पिंगली सुराना और तीसरे थे अल्लासानी पेडन्ना। ठीक है। जो अल्लासानी पेडन्ना है, इनको आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर में शासन करने वाले वंशों को सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और वे संगम वंश से संबंधित थे। ठीक है। तो जो संगम वंश का टाइम पीरियड है ये था 1336 से 1485, यानी कि 1336 से 1485 तक। उसके बाद आता है सुलू वंश। तो सुलू वंश का टाइम पीरियड था 1485 से 1505, 1485 से 1505। ठीक है। उसके बाद आता है तुलुब वंश। तो तुलुब वंश का टाइम पीरियड था 1505 से 1570, 1505 से 1570। ठीक है। और उसके बाद आता है अराविडु वंश। तो अराविडु वंश का टाइम पीरियड था 1570, यानी कि 1570 से लगभग 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है। तो सबसे पहले संगम वंश, फिर सुलूब वंश, फिर तुलुब वंश, फिर अराविडु वंश। ठीक है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी? तो अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी कृष्णदेव राय ने और भी अन्य उपाधियां धारण की थी, जैसे कि अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज्य प्रतिस्थापनाचार्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, हजारा राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हजारा राम मंदिर है, इसका निर्माण विजयनगर की राजधानी में कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है। तो इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, पहला सही है। दूसरा है, ये राजा के निजी लोगों के लिए बनाया गया था, यानी कि इस मंदिर में राजा के निजी लोग ही जा सकते थे। ठीक है। तो इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। ठीक है, सही बात है। तीसरा है, इस मंदिर के आंतरिक भाग में रामायण के चित्र अंकित थे। ठीक है। तो इस मंदिर के आंतरिक भाग में रामायण के चित्र अंकित थे। तो इसमें तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुट्टगी पद से क्या अभिप्राय है था? तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो कुट्टगी पद है, इससे अभिप्राय है कृषि की पट्टेदारी व्यवस्था को जो है कुट्टगी कहा जाता था।
कृषि की पट्टेदारी व्यवस्था को कुट्टगी कहा जाता था। जब किसान भूमि मालिक से उसकी भूमि पट्टे पर लेता था तो उसके बदले में किसान को, भूमि मालिक को या तो फसल का कुछ हिस्सा या फिर नगद रुपए के रूप में जो है मालिक को देना पड़ता था, यानी कि जो है भूमि का किराया। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसमें आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य में मनोरंजन के अनेक साधन विद्यमान थे। इस कथन के संदर्भ में बोमलाट शब्द किसे दर्शाता है? तो बोमलाट शब्द दर्शाता है छाया नाटक को। ठीक है, बोमलाट शब्द छाया नाटक को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस राजा ने अपनी घुड़सवार सेना में मुस्लिम तीरंदाजों को शामिल किया था? तो फरिश्ता के अनुसार, एक जो इतिहासकार है फरिश्ता, उनके अनुसार देवराय द्वितीय को ऐसा लगता था कि जो बहमनी साम्राज्य की मजबूती है, इनकी जो जीत का कारण है, ये जो है बार बार जीतते रहते हैं, इसका कारण है इनके पास मुस्लिम तीरंदाज हैं। इसलिए देवराय द्वितीय ने भी अपनी सेना में मुस्लिम तीरंदाजों को शामिल किया था, भर्ती किया था। तो कौन थे? देवराय द्वितीय। ठीक है, तो 10 में आंसर होगा बी, देवराय द्वितीय। ओके साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 187 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।